आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 मैथ में। अभी हम लोग जानेंगे दोस्तों 2019 से लेकर 2025 के बीच में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसे में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैथ का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। पहला क्वेश्चन है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड करना है दोस्तों। कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो आपको याद है 120 को क्या करेंगे, एलसीएम की तरह लिखेंगे। जितने भी नंबर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे वही नंबर हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे दूसरा नंबर है दोस्तों, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या लिखिए। शून्यकों की संख्या देखिए दोस्तों, ये हमारा x अक्ष है और y अक्ष है। x अक्ष को बोलते हैं शून्यकों की संख्या। तो इसमें जितना बार कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बार कटा, यहाँ पे एक बार, दो बार कटा है दोस्तों। x अक्ष में देखना है, जितना बार कटेगा वही हमारा आंसर है। दो बार कटा है, इसका मतलब हमारा दो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगी इसका आंसर दोस्तों। तो आपको इस तरीके से टिक कर देना है। अभी हम लोग सभी क्वेश्चन को जानने वाले हैं, वीडियो में ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 5 नंबर के क्वेश्चन भी जानेंगे, 2 नंबर वाले भी और 3 नंबर वाले भी। ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर मत कीजिएगा। देखेंगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जाँच कीजिए कि x ब्रैकेट 2x + 3 ब्रैकेट = x² + 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेक बोर्ड 2014, 2017 और 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और 2020 में भी पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसे जब हल कीजिएगा तो ये आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उन सभी को नोट करते हुए चलेंगे या फिर आप सभी पहले को क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, उसे भी मिल जाएगा। मान निकालिए, ये क्वेश्चन है sin 18 डिग्री और बटे कोस 72 डिग्री। इसका आंसर आपको निकालना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 2 नंबर में। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। 5वां नंबर देखेंगे, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर लिखिए। तो सार्वंतर लिखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या 2 नंबर में पूछ देगा सार्वंतर डी निकालने के लिए। तो प्रथम पद हमारा ए हो जाएगा और सार्वंतर हो जाएगा डी। इसका फॉर्मूला होता है a2 - a1। ये हमारा a2 हो जाएगा 1 और a1 हो जाएगा 3। जब घटेगा तो -2 आ जाएगा। हमारा सार्वंतर डी प्राप्त हुआ 2। इसका आंसर हो जाएगा -2 दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 6ठा नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल लिखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² दोस्तों। आपको पता होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे तो आपको याद होना जरूरी है। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 7 नंबर देखेंगे दोस्तों, क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है नहीं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या लिखा है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज जो है दोस्तों वह क्या है, समरूप होते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 8 नंबर में आते हैं, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आंसर देखिए 2017 में बोला है कि आप देख सकते हैं 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 2023 उसे क्या बोलते हैं तो मैं आपको बताऊँ, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर में, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है, यदि घटना ई की प्रायिकता पी और घटना ई नहीं की प्रायिकता पी हो तब P + PE = 1 होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर है, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब 10 नंबर में आते हैं,
वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई आलेख को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग जानने वाले हैं 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए दोस्तों, ये हमारा आंसर दिया है। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई आलेख त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं दोस्तों सेक्शन बी, जिसे 2 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, मैं आपको सभी क्वेश्चन करवाने का कोशिश करूँगा, साइंस का भी, मैथ का भी और SST सभी क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर अभी हम इसी मैथ को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम साइंस का भी लाएंगे। 11 नंबर देखेंगे, 96 और 404 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2012 में पूछा गया है। 2019 का ये मॉडल सेट, मतलब कि 2019 का पेपर है, एग्ज़ाम पेपर है जो पूछा गया था। और 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, तो ध्यान रखिएगा, सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर देखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले माना द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा मान लीजिएगा एक को, और अल्फा गुने बीटा मान लीजिएगा दूसरे को। अब द्विघात बहुपद का सूत्र मतलब फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ पे आप हल कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे कीजिएगा, 12 नंबर वाला। अब 13 नंबर में आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज़रूर इसे आप ध्यान में रखिएगा। और जिन बच्चों को ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है वे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सही समय पर मिल सके एग्जाम से पहले। अब 13 नंबर में आते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² = 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे बनेगा। माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = BC और AB² = 2AC² है, तब AB² = 2AC² करेंगे तो AC² हम जानते हैं कि AC² प्लस AC² होता है 2AC²। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे AB² = 2AC² प्लस BC²। हम जानते हैं कि AC बराबर होता है BC, तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से ABC एक समकोण त्रिभुज है जो C पर समकोण है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि जो C है ना, ये जो है ये एक 90 डिग्री का त्रिभुज है। तो आपको क्या सिद्ध करना था कि राइट एंगल सिद्ध करना है। तो आपको पता चल गया। मैं इसको बना चुका हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 14 नंबर देखेंगे, यदि कोट A = 8/15 तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, तो इसे आप जरूर हल कर लीजिएगा। इसमें आपको त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करना पड़ता है, तो ये काफ़ी आसान है और सभी बच्चे, हमको लगता है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, आप उससे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों 15 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हम आ जाते हैं सेक्शन C में, जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।
16 नंबर का ये क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। मतलब हमको HCF ज्ञात करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर कर लीजिएगा। 135 याद रखिएगा, 225 इसका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसको हल करना है, HCF ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, आप हो सके तो इसे आप देख लीजिए। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, मान के चलना है, और 6 + √2 = a + b, जहाँ a और b धनात्मक सा अभाज्य संख्या है। √2 = a/b -6, प्लस में था दोस्तों, इधर आ गया माइनस के 6, √2 = a -6/b। अब यहाँ पे √2 परिमेय संख्या है। यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सॉल्व हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी बार हल किया है। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक मिल जाएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने बता रखा है। 17 नंबर देखेंगे, हल कीजिए। x - y = 3, x/3 + y = 2 = 6। ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर इस तरीके से दिया गया है। पहले वालों को समीकरण 1 माना, समीकरण 2 माना, और उसके बाद समीकरण 1 को 1/2 से गुना कर समीकरण 2 से जोड़ने पर। समझ रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर 3 का शायद ये क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 6 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 बनाना होगा, 1 को छोड़ना होता है, तो आपको बना लीजिएगा। 18 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ विधि से आपको हल करना है दोस्तों, और ग्राफ विधि से हल करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में ग्राफीय विधि से हल करने के लिए एक क्वेश्चन रहता है, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। 2x - y = 2 और 4x - y = 4। इसको आप जब जान जाइएगा, तो अगर आ जाइए क्वेश्चन, तो आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर में। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। AP निकालने के लिए बोल रहा है। 7, 13, 19 और 205 में कितने पद है, आपको कितने पद है निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे जो हमारा 7 है। सर्वांतर निकालेंगे D, जिसे बोलते हैं A2 - A1 फॉर्मूला लगता है। ये हमारा A1 हो गया, A2 हो गया। A2 रखेंगे पहले, फिर -1 A1 को रखेंगे, फिर जब इसमें घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखेंगे, 6 आंसर हमारा आ गया। हाँ, 6 आंसर आ गया। उसके बाद देखेंगे और nवां पद निकालना होगा, जिसे an बोलते हैं। nवां पद यहाँ पे tn का मतलब an निकाल 205 है, तब an = a + n - 1d होता है, इसका फॉर्मूला है। तो an का मान हमारा है 205 प्लस tn का मतलब ही n होता है। 205 = 7 + n - 1, और ये जो यहाँ पे D दे दिया है दोस्तों, D का मान हमारा ये रहा 6 लग देंगे। उसके बाद 205 - 7 करेंगे, 6n - 6 = 6n = 198 + 6 204। n का मान आ जाएगा 204/6, 34 हमारा आंसर हो जाएगा। n निकालना था दोस्तों। तो आपको अगर नहीं समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करके यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं इसे बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, मैं इसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हो सके तो अगर नहीं आपसे बन रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आप बोल दीजिए इसको हम बनाने के लिए, कमेंट करके मैं इसे अच्छी तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पे देखेंगे, एक AP में A = 7 और A 13, मतलब n का मान 13 है,
इक्वल टू 35 दिया है। डी और एस एन ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर एक देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमने हल कर चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, उसे आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ आप पढ़ के जाइएगा तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप कम पढ़े हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिए। 21 नंबर में देखेंगे बिंदुओं ए ब्रैकेट -5 7 और इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो उसी से आप हल कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। 22 नंबर में आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। ये इस तरीके से बनेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार समझ जाइएगा तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। ज़रूर आप इसे एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा बनाने का। यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु सरेखी हो। सरेखी करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन दे दिया, के का मान को ज्ञात करना है। 3 बिंदु सरेखी होते हैं यदि, ये हमारा आंसर इस प्रकार से दिया गया है। x1 ये फॉर्मूला है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2। तो इसको आप याद रखिएगा, 23 31 12 याद रखेंगे। ये 23 हो गया 2 और 3, 31 हो गया 3 और 1 और 12 हो गया, ये याद रखिएगा। सब में क्या लिखिएगा, x वाला में 1 2 3। तो ये फॉर्मूला बन के रेडी, याद रखेंगे। 23 31 12 y में लिखिएगा, 23 31 12 1 2 3 x में। तो ये फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें आप यहाँ पे रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट वालों को x बोलेंगे और ये इधर वाले को y बोलेंगे। फर्स्ट वाले को x बोलेंगे, इधर वाले को y बोलेंगे। फर्स्ट वाले को x बोलेंगे, इधर वाले को y बोलेंगे। तो उसी तरीके से x1 x2 x3, x1 के जगह में 8 रखा है, x2 का मान है यहाँ पे x2 का मान k रखा है, फिर x3 का मान यहाँ पे 2 रखा है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे y1 y2 y3 उसी तरीके से यहाँ पे पुट कीजिएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर, एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ये एक ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप तो बच्चे क्लास में नहीं है जो आपको अच्छे थोड़े आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप 10th क्लास में है तो आप तो ज़रूर इसे पढ़े होंगे। आप ही के ये मतलब कि मैथ का ही एक भाग है, मैथ से बुक से ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्र वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब ये इसका इस तरीके से आंसर दे दिया, यही क्वेश्चन का ये आंसर है, मतलब कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, इस तरीके से ये बनेगा। तो आप ज़रूर इसे एक बार बना लीजिएगा, काफ़ी आसान है। अब देखेंगे दोस्तों 24 नंबर का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैली में एक गेंद यदि निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, बी काली हो, सी लाल नहीं हो। तो ये हल करने के लिए इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, तो आप इसे कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो ज़रूर कर लीजिएगा।
अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया गया है दोस्तों। माना वृत्त की त्रिज्या r है और दिया है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। 2 पाई r इक्वल टू 22। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r इक्वल टू 22। r का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रखना है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पढ़ने की बारी है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र 0 वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा एंगल AOC 40 डिग्री है। तो ये भी क्वेश्चन आप इस तरीके से बना लीजिएगा। ये इसका आंसर मतलब कि फिगर दिया हुआ है और इसमें आप आंसर बनाइएगा। आते हैं दोस्तों सेक्शन डी में, जो आपका है 6 नंबर का अंक वाला क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन थे दोस्तों 6 नंबर में पूछे जाते हैं आपको, तो 5 नंबर में इस बार 2025 वाले एग्ज़ाम में 25 का एग्ज़ाम जो होगा 2025 में, ये 26 में, हाँ 26 में होगा दोस्तों। तो आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। द्विघात समीकरण 6 नंबर का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x+1 का विविक्तर मूलों की प्राकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण विविक्तर निकालने वाला से क्वेश्चन आता ही है। चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ अभी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना ज़रूरी है। अब देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 वर्ष से पूर्व मुस्कान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 27 नंबर में आते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन देखेंगे, ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। उन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों को कर लीजिएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। 28 नंबर, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, ये जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी को कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर वाले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं 29 नंबर वाले क्वेश्चन। 29 नंबर का ये क्वेश्चन है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप जरूर करिएगा दोस्तों। 5 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का ये सवाल है, लेकिन आपको एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखकर इसे आप जरूर हल कीजिए। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसे आप कर लेंगे। एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचे के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसे आप कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन है,
निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने के लिए पूछा है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता सिर्फ आपको दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में आपको यहाँ से हल करना है। इस तरीके से डिब्बे आपको बना लेने हैं और इस तरीके से आपको हल करना है। अगर आपको नहीं जानते डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा या वीडियो में जाइएगा और वीडियो का क्लिक कीजिएगा, जिसमें आपको वहाँ पे दिख जाएगा माध्य निकालने का कैसे निकाला जाता है, आपसे ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ग अंतराल इतना इतना है और बारंबारता इतना इतना है, याद कीजिएगा। और इसे एक बार ज़रूर आप अपने से हल कीजिएगा घर में और इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।